Hi everyone, welcome to Static GK series. This is the episode number 70. In this video, we bring you some static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and geography. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for next episode. So let's get started without any further delay. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय दिए गए हैं। यह अनुसूचित पंचायती राज से संबंधित है और इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है। इसको जोड़ा गया था। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत दिया गया है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में दिया गया। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 21 में दिया गया। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया और यह किस अनुच्छेद में है? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मौलिक अधिकार बनाया जाता है। अनुच्छेद 21 क्लॉज ए में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतकरण की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाए यह उसकी स्वतंत्रता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा और यह किस अनुच्छेद में दिया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या संविधान की आत्मा बोला है? यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है और रिट जारी करके हमें गारंटी देता है हमारे फंडामेंटल राइट का। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो अपरिवर्तनीय है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 37 में दिया गया है। यदि डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लोक कल्याणकारी राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज के बारे में बताया गया है। निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में दिया गया और यह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अनुच्छेद 39 क्लॉज ए में दिया गया। इसको 42वें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। पोषण संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 47 में पोषण संबंधित अधिकार दिया गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना और भारत की विदेश नीति किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और भारत की विदेश नीति के बारे में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है और किस संविधान संशोधन द्वारा और समिति के सिफारिश पे जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी होते हैं अनुच्छेद 51 क्लॉज ए में दिया गया है। इसको 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा जाता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 52 में यह बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में दिया गया। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 54 में बताया गया राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि एकल संक्रमणी मत पद्धति किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 55 में बताया गया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 56 में बताया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 60 में बताया गया कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 61 में बताया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चला के उनको हटाया जा सकता है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 63 में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऐसा अनुच्छेद 64 में बताया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है और यह किस अनुच्छेद में दिया है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, ऐसा अनुच्छेद 71 में दिया गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 72 में बताया गया है
कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। अटॉर्नी जनरल जिसको महान्यायवादी बोलते हैं, इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 76 में बताया गया अटॉर्नी जनरल के बारे में। यह भारत का सबसे बड़ा वकील होता है और वर्तमान में वेंकट रमनी है। पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 108 में पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताया गया। अब तक यह 3 बार केवल संयुक्त बैठक हुई है। धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट बोलते हैं, किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बताया गया। राज्यपाल के अध्यादेश का अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 213 में राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या, कार्यकाल, नियुक्ति, शपथ हटाना से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 124 में बताया गया सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या, कार्यकाल, नियुक्ति, शपथ और हटाने से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 129 में दिया गया। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 143 में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ऐसा आर्टिकल 143 में दिया गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 148 में दिया गया। वर्तमान में सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। राज्यपाल, राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 153 में दिया गया। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 161 में दिया गया। राज्यपाल मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ नहीं कर सकता है, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान में रखना है। राज्य में एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 165 में दिया गया। केंद्र में अटॉर्नी जनरल के बारे में अनुच्छेद 76 में दिया गया। राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 213 में दिया गया। और राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में दिया गया। हाई कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 214 में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 124 में दिया गया। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 215 में दिया गया। हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 226 में दिया गया। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है और किस संविधान संशोधन से संबंधित है? अनुच्छेद 243 से 243 ओ में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। इसको 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। दिल्ली से संबंधित अनुच्छेद और संविधान संशोधन कौन सा है? तो दिल्ली से संबंधित अनुच्छेद 239 ए, इसको 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। जीएसटी का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया और किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो जीएसटी का उल्लेख आर्टिकल 246 क्लॉज ए में दिया गया। इसको 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। जीएसटी समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इंटर स्टेट काउंसिल जिसको अंतर राज्य परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया और इसका प्रमुख कौन होता है? तो इंटर स्टेट काउंसिल अनुच्छेद 263 में दिया गया। प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होते हैं। संचित निधि जिसको कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 266 में दिया गया। कॉन्टीजेंसी फंड आकस्मिक निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया और यह किसके पास होता है? आर्टिकल 267 में दिया गया। राष्ट्रपति के पास कॉन्टीजेंसी फंड होता है। इसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं में किया जाता है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? वर्तमान में 15वें वित्त आयोग कौन है? अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बनाया गया और किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में लाया गया था और इसको अनुच्छेद 300 ए में शामिल किया गया। पहले यह मौलिक अधिकार होता था। यूपीएससी जिसको संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 315 में यूपीएससी के बारे में बताया गया। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब किस अनुच्छेद में दिया गया और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अनुच्छेद 338 ए में दिया गया। इसको 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। राजभाषा हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 343 में दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 352 में दिया गया।
राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 356 में दिया गया। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 360 में दिया गया। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया और किस भाग में है? तो भाग 20 में आर्टिकल 368 में दिया गया है। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 370 है और इसका कुछ भाग वर्तमान में समाप्त कर चुका है।